मुंडे उठा के ले गए थे। किस तरह उठा के ले गए थे? ज़बरदस्ती। कहते हैं भाई मुझे जो काम होता है वो करने। शौक से इस फील्ड में आई? हाँ जी, शौक से। वो कहते हैं भाई हमारे साथ चल, इतने पैसे देंगे इतने पैसे देंगे, हमारे साथ मिलना है या रात रहना है। रमज़ान के महीने में भी गलत करी के काम चलते हैं ऐसे? सोचो 2 या 4 पुलिस वाले मदद करते हैं, बाकी नहीं करते। वो उठा के ले जाते हैं ना, वो ज़बरदस्ती करते हो तो फिर चस्का पै जाता। वो अक्सर मिल जाते रास्ते में। वो कहते हैं मिलना है, हाँ मिलना है, 1500 दे के मिल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान तौकीर भट्टी। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं फैसल टाउन में। तो इधर ट्रांसजेंडर के साथ मसला पेश आया था, तो हमें पता चला तो हम उनके पास आ गए। तो आइए उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि उनके साथ क्या वाक़या पेश आया। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपके साथ क्या वाक़या पेश आया था कि आपको 2-3 दिन जो मंज़र से गायब रही हैं, आपने जो वाक़या बताया था वो ज़रा बताएँगे? मुंडे उठा के ले गए थे। किस तरह उठा के ले गए थे? ज़बरदस्ती। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर कहते हैं भाई मुझे जो काम होता है वो करने। फिर मैं आके मैं ऐसा काम नहीं करती, मैं इशारत मांगती हूँ। ये कब से आप कर रही हैं? ये मैंने 3-4 साल हो गए। तो घर वालों के आपके साथ रवैया कैसा था? घर वाले कुछ भी नहीं कहते। घर देने पता लगा था, उन्होंने ये बोला था भाई साढ़े लो तुम फारिग हो। घर वालों को कितनी देर में पता चला? आपकी उम्र तब क्या थी कि जब उन्हें पता चला कि ये ट्रांसजेंडर है? 2 साल बाद पता लगा था। तो किस चीज़ के 2 साल बाद? इस काम पे आई हूँ ना, 2 साल बाद पता लगा। आपकी उम्र क्या थी तब? मेरी है 23 साल। पहले कराची काम करती थी। पहले कराची थे आप? तो लाहौर में किस तरह आना हुआ आपका? लाहौर इधर मेरा गुरु आया था, उसने बुलाया था। तो जब आपके साथ ये वाक़या पेश आया उस वक़्त आपके गुरु ने कुछ नहीं किया? नहीं, मेरा गुरु गाँव गया था। तो आपका ये शौक़ पड़ा इस फील्ड में आने का, या मजबूरी कुछ ऐसी बनी कि आपको मजबूरन इस तरह घर से निकल के आना पड़ा? नहीं, शौक से आई। शौक़ से इस फील्ड में आई? हाँ जी, शौक से। अभी क्या आपके जो तासुरात हैं इस फील्ड के बारे में वो कैसे हैं कि लोग आपको किस तरह ट्रीट करते हैं? वो कहते हैं भाई हमारे साथ चल, इतने पैसे देंगे इतने पैसे देंगे, हमारे साथ मिलना है या रात रहना है या जो ही होता है। अच्छा, और अभी ये रमज़ान का माह चल रहा है। हाँ जी। रमज़ान के महीने में भी गलत कारी के काम चलते हैं ऐसे? चलते हैं, अक्सर लोग आते जाते हैं, लेकिन ऐसा खुद नहीं किया। तो ये असम्बली में बिल पास हुआ था ट्रांसजेंडर के हवाले से, ठीक है, जो मतलब ख्वाजा असरा हैं उनके हवाले से, उसका कुछ फ़ायदा हुआ आपको? नहीं, हमारे को तो कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताता चलूँ कि कौमी असम्बली से एक बिल पास हुआ था ट्रांसजेंडर के हवाले से कि इनके जो हकूक़ हैं वो इन तक किस तरह पहुँचने चाहिए, उनके जो हकूक़ हैं उनका ख्याल किस तरह किया जाना चाहिए। इनका कहना है कि इस हवाले से उनको कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे ख़्याल से या तो इनकी जो अपनी कम्युनिटी है वो कम्युनिटी इनको इस तरह लेके नहीं चलती, या इस तरह फ़ायदा नहीं देती, या उस ट्रांसजेंडर बिल का इस तक उस तरह पहुँच नहीं हुआ। अच्छा, ज़रा अब मुझे आगे थोड़ा सा बताएंगी कि अब रमज़ान के बाद ईद आ रही है, ईद पे घर जाएंगे? हाँ जी, घर जाना। तो घर वाले फिर कुछ नहीं कहेंगे? नहीं, घर वाले को बोला भाई 29 रोज़े को घर आने। कितने बहन भाई हैं? बस 4 बहन अभी। इस काम में आपको क्या मिलता है करके? कुछ सुकून मिलता है या सिर्फ मजबूरी है, जो हमने पहले लफ्ज़ इस्तेमाल किए? नहीं, शौक है ना। जो पैसा देखा, पैसे देख के बेईमान हो गए इस को था ना, मैं पैसे देख के शौक पड़ गई। अच्छा, रोज़ाना की बुनियाद पे आप कितने पैसे कमा लेती हैं? 3000-4000। रोज़ाना की बुनियाद? हाँ, रोज़ाना। और गुरु को कितने देती हैं? गुरु को देते हैं, ईद देती हैं 2000। अच्छा, तो जब आप पहले आपने बताया कि आप सिग्नल पे सिर्फ मांगने का काम कर रही थी, उसके बाद इस तरह के काम में किस तरह पड़े आप? जो लोग होते हैं ना वो बुलाते हैं, ये भैया इधर मेरी बात सुनते हैं ना, वो कहते हैं ले जाते साथ, ऐसा काम करना है ऐसा काम करना है। मैं ये बोलती हूँ मैं इशारे पे मांगती हूँ, मैं ऐसा काम नहीं करती हूँ। वो ज़बरदस्ती करते हैं, लेकिन पुलिस वालों को ये गलत इतला कर दी है। कुछ भाई सोचो 2 या 4 पुलिस वाले मदद करते हैं, बाकी नहीं करते। तो मेरे गल करने का मकसद ये है भाई वो उठा के ले जाते ना, वो ज़बरदस्ती करते हो तो फिर चस्का पै जाता। जब आप कोई इस चीज़ का शौक़ पड़ा, उसके बाद कितनी दफ़ा आपके साथ ऐसा हुआ कि आप ख़ुद बंदों को बुलाती थी कि आ जाए हमारे साथ इस तरह की हरकतें करें? नहीं, मैं खुद नहीं बुलाती हूँ, खुद तैयारी करके बाहर निकलती हैं, इशारे पे जाती हैं। वो अक्सर मिल जाते रास्ते में। वो कहते हैं मिलना है, हाँ मिलना है, 1500 दे के मिल लेते हैं। चल, अब वो जो इशारे पे मांगने वाला काम है वो ख़त्म हो गया? नहीं, वो ही मांगती हूँ।
वही मांगती हूँ, यही करती हूँ, वही करती हूँ, दोनों काम करती अगर कोई इशारे पे आ जाता है, खड़ा हो जाता है आपके पास, वो कहते हैं हमारे साथ चलो, हूँ। हाँ जी, वो कहते हैं साथ चला, साथ नहीं जाना, हमारा कमरा है। तो जब ऐसा होता है कि आप इशारे पे खड़ी होती हैं, लोग आपको ले जाते हैं, तो हर बंदा आपको पैसे देता है अपनी जगह पे जाके या कुछ ज़्यादती भी करते हैं? नहीं, जो अक्सर कोई सोच दो होंगे ने पैसे दे देने कि अक्सर ज़बरदस्ती करके ऐसा करके, लेकिन उधर पैसे भी नहीं देते, उधर छोड़ देते, वापस नहीं छोड़ते। अच्छा नाजरीन, देखें कि अलमिया है हमारा इस चीज़ का कि इस चीज़ के बारे में भी हम नहीं ख्याल करते कि हमने ये चीज़ें क्योंकि फैमिली तो हर बंदे के साथ होती है, अगर इनको ये काम पड़ जाता है, ऐसी लत लग जाती है, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि हम इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, ना कि हम इन्हें सपोर्ट करने के लिए कुछ और तरीका निकालें कि जिस तरह हमारी कम्युनिटीज़ बनी होती हैं। बहुत सारे इस तरह के काम हैं जो सेंटर्स बने होते हैं, वो प्रॉपर इन्हें जॉब्स देते हैं इनकी फील्ड से रिलेटेड, लेकिन ऐसा होता है कि मजबूरी का फ़ायदा उठा के फिर उन्हें पैसों की लालच दे के, ताकि रोटी तो इन्होंने भी कमानी होती है, तो इस तरह के काम करके इन्हें अपने साथ ले जाते हैं या इनके अड्डे पे आके गलत कारियाँ शुरू कर देते हैं, और इसी तरह फिर ये काम चलता रहता है। और चाहे रमज़ान का महीना हो या साल के 11 बाकी महीने हो, ये काम इसी तरह चलता रहता है। नाजरीन, इस प्रोग्राम के बारे में अपनी राय का ज़रूर कमेंट सेक्शन में इजहार कीजिएगा और अपने मेज़बान तौकीर भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।